अभय, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों जुड़वा लड़कियों ने एक साथ कहा। ठीक उसी समय काले रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की आगे बढ़ी और बोली, क्या तुम हमारे साथ डेट पर चलोगे? ये सुनकर अभय के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी हैरान हो गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही अभय जवाब देने जा रहा था, वैसे ही सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई लड़की अभय के पास आई। अगर हमें तुमने ना किया तो याद रखना, हम दोनों बहनें तुम्हारे मम्मी और पापा को बता देंगे कि तुम नाइट फाइटर एजेंसी में काम करते हो। अभय को भी मजबूरी में उन दोनों के पीछे पीछे जाना पड़ा। अभय जैसे ही घर से नीचे पहुंचा, उसके सामने एक टैक्सी आकर खड़ी हो गई, जिसमें वो दोनों बहनें बैठी थी। उन्होंने अभय की तरफ देखते हुए कहा, अंदर आकर बैठ जाओ। अभय बिना कुछ बोले अंदर बैठ गया और टैक्सी चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक से वो टैक्सी रुक गई और उन दोनों बहनों ने अपनी अपनी बंदूकें निकालकर अभय के सर पर रखते हुए कहा, अभय, वो जो सामने काले रंग की गाड़ी दिखाई दे रही है, वहां तक चलते रहो। अभय जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, वो चौंक गया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बेताल बैठा हुआ था। बेताल ने गाड़ी से अपनी बंदूक निकाली और अभय की तरफ देखते हुए कहा, अभय, ध्यान से देखना, इस बंदूक में गोलियां भरी है और इसका निशाना अब तुम्हारा सर होगा। ये बोलते ही बेताल ने अपनी बंदूक का निशाना अभय के सर की तरफ कर दिया। फिर दोनों जुड़वा बहनों ने गाड़ी से हॉर्न बजाया, जिससे 100 से ज्यादा लोग उस सुनसान सड़क पर आकर खड़े हो गए। 15 करोड़ लिए हैं तुमको मारने के लिए। ये बोलते हुए बेताल ने अभय को जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे अभय जमीन पर जाकर गिरा। फिर उसने अभय को एक और मुक्का मार दिया। बेताल ने तीसरा वार अपनी लातों से किया सीधा अभय के मुंह पर, जिससे अभय का खून निकलने लगा था। वो जैसे ही आगे बढ़ा, इस बार अभय ने एक ही झटके में जमीन से उठकर गुस्से में बोला, अब मुक्के और लात खाने की बारी तुम्हारी है। दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुंचे, एक दूसरे पर मुक्के और लात से वार करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से लड़ते लड़ते बेताल की नजर जमीन पर रखी बंदूक पर गई। उसने धोखे से बंदूक को उठा लिया और अभय की तरफ निशाना करते हुए बोला, अब खेल खत्म। ठीक उसी वक्त अचानक से गोली चलने की आवाज गूंजी। अभय को पहले ऐसा लगा कि बेताल ने बंदूक चला दी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि गोली कहीं और से ही चली थी। सबने जब गोली की आवाज की तरफ देखा तो सब डर गए, क्योंकि बेताल के 100 से ज्यादा आदमियों के पीछे बंदूक चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उर्वशी थी। बेताल, पिछली बार तुमने मुझे छोड़ दिया था और इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर। ये बोलते ही अभय वहां से जैसे ही दूर जाने लगा, उसको पीछे से जुड़वा बहनों ने आवाज लगाई, अभय रुक जाओ। दोनों बहनों की आवाज सुनकर अभय अपनी जगह पर रुक गया। वो भागते हुए उसके पास आई। अभय, रंजीत ठाकुर को हमारा नाम राघव ने रेकमेंड किया था। राघव ही वो आदमी है जिसने रंजीत ठाकुर को भड़काया था। फिर तो राघव से मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अभय जल्दी से बेताल की गाड़ी में बैठा और राघव से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलाने के बाद अभय ने गाड़ी राघव के घर के सामने रोक दी। राघव अपने घर से भागते हुए बाहर आया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अभय, तुम यहाँ कैसे? ये तो बेताल की गाड़ी है। अभय जैसे ही घर के अंदर गया, वो सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया और अपनी बंदूक को टेबल पर रख दिया। राघव भी उसके सामने बैठ गया। तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है? 9 साल पहले तुम्हारे पापा की कंपनी बहुत पॉपुलर थी मुंबई में। तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ 100 गुना रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मैं और मेरे पापा अपनी कंपनी को तैयार कर रहे थे। हमने बहुत मेहनत की, लेकिन तुम्हारे पापा की कंपनी की वजह से हम हमेशा पीछे रह जाते थे। मेरे पापा ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए कुछ पैसे तुम्हारे पापा से उधार मांगे, लेकिन तुम्हारे पापा ने पैसे देने से मना कर दिया था। यह सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो चल बसे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अभय चुपचाप राघव की नफरत भरी बातें सुन रहा था। तभी अचानक से राघव गुस्से में बोला, तुम्हें पता था कि तुम्हारे जेल जाने के पीछे मेरा भी हाथ था। मैंने और तुम्हारे पापा के भाई सोमेश कपूर ने मिलकर सब कुछ प्लान किया था। अभय गुस्से में सोफे से उठा और अपनी बंदूक राघव के माथे पर रखते हुए बोला, मुझे कैसे फंसाया गया था? मुझे बताओ, क्या किया था तुम लोगों ने? अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो तुम्हें मेरे साथ सोमेश कपूर से मिलने के लिए चलना होगा। ये बात सुनकर अभय ने गुस्से में राघव का हाथ पकड़ा और सीधा उसे घर से बाहर ले आया। बाहर जाते ही अभय ने राघव को गाड़ी में बिठाया। मुझे आज सारी सच्चाई जाननी है। ये बोलकर अभय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सोमेश कपूर के घर की तरफ निकल गया। इन सब के बीच में राघव के आदमियों को अभय के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी।
कुछ देर के बाद अभय ने नोटिस किया कि राघव के आदमियों ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे लगा दी थी। कुछ देर के बाद अचानक से अभय ने अपनी गाड़ी बीच सड़क पर रोक दी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच बेताल के साथ साथ उसके बहुत सारे आदमी और वो दोनों बहनें खड़ी थी। बेताल ने चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी से बाहर निकलो अभय, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अभय अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरा, बेताल ने एक फोन मिला दिया। बेताल मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, अपने आदमियों के साथ 15 करोड़ रुपए लेकर जल्दी से वहां पहुंचो, आज की रात बहुत बड़ी होने वाली है। क्या अभय बेताल और राघव के आदमियों का सामना कर पाएगा? क्या सोमेश कपूर अभय को सारी सच्चाई बता पाएगा? क्या होगा जब रंजीत ठाकुर मिलेगा अभय से? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।